हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं आज जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। हालांकि मैंने 10th तक ही पढ़ा है, फिर भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। दोस्तों, मेरे पास कुछ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ क्वेरीज आ रही थी कि जो रीट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए जो मैथ है तो उसके कुछ 5-10 टॉपिक मैं यदि बना पाऊँ तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के लिए मैंने आज पहला जो वीडियो है ये बनाने का मन किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको अगर और आगे ये वीडियो में इंटरेस्ट है तो फिर मैं दूसरे वीडियो के लिए जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज ये जो मेरे वीडियो की जो सीरीज़ होगी या जो रहने वाली है तो इसमें ये डेडिकेटेड है उन रीट लेवल फर्स्ट और सभी कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले परीक्षार्थी जिनको मैथ से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैथ फोबिया है। प्रेमचंद जो हैं, प्रेमचंद के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। वो बंदा जब तक मैथ सिलेबस में थी तब तक उसे पास नहीं कर पाया अपनी क्लास, और जैसे ही सिलेबस से मैथ हटती है तो वो क्लास अपनी पास करता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आपको मैथ यदि आती है दोस्तों तो फिर अदरवाइज़ आप ये वीडियो न देखें, लेकिन जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ दोस्तों। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। मैंने इसका जो हेडिंग रखी है दोस्तों ये भी बहुत डिफरेंट है, हमारी प्यारी गणित। जी हाँ दोस्तों, जो भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला मैसेज मैं उनके लिए ये दे रहा हूँ कि आप इस तरफ जो कोने में 3 डॉट्स है उनको आप टिक कीजिए। अगर बोर्ड के अक्षर साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप रेजोल्यूशन को ऑटो से हटा करके 240 या 360 पे कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बात कर रहा था उन परीक्षार्थियों की जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बेसिक गणित भी नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आपको केवल गिनती आती है तो आपके लिए ये वीडियो लाभदायक हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। केवल मेरी एक शर्त रहेगी दोस्तों कि आप दिमाग से ये निकाल दो कि आपको गणित नहीं आती और आप खुद को कक्षा 1 या 2 का स्टूडेंट समझिए दोस्तों। केवल समझना है, बनना नहीं है, और फिर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन मेरी प्लीज़ एक शर्त है कि आप जो मैथ का जो फोबिया है ना उसको हटा करके ये वीडियो देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हमारी प्यारी गणित, तो हम यहाँ गणित को प्यारी गणित बना करके पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत प्यार से इससे पेश आएंगे ताकि ये हमारे दिमाग में बहुत आसानी से आ पाए। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों संख्या की। संख्या हमारे परीक्षा में डेफिनेशन नहीं आती है दोस्तों, इसलिए कोई डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये याद रखिए कि संख्या में 0 से लेकर के आगे तक अनंत तक की संख्याएं आती हैं, जो आपको पता है यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम इकाई दायादी संख्याएँ और स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी मैंने पेपर देखा पिछले कुछ, तो उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके आ सकता है। तो दोस्तों, आज एक क्वेश्चन आपका यदि पेपर में आए तो वो सही हो, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे दोस्तों। जो भी हम संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या यदि हम लिखें मान लीजिए, तो इसमें जो पहला अंक होता है इसे हम कहते हैं इकाई। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो अंक होता है इसे कहते हैं हम दहाई। तीसरा जो अंक होता है इसे कहते हैं हम सैकड़ा, और चौथे अंक को कहते हैं हम हज़ार। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इकाई का जो मान होता है वो प्रथम अंक का होता है। दहाई जो होता है वो 10 को दहाई कहा जाता है। सैकड़ा का जो मान है वो 100 होता है। हज़ार का मान 1000। इस प्रकार से ये जो मान है ये चलते हैं स्थानीय मान में। तो अब हम देखते हैं कि ये मान हम यहाँ किस प्रकार से रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, बहुत सीधी सी बात है, आप में से मोस्टली लोग दाएं हाथ से ही लिखते होंगे। मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे जो बाएं से लिखते हैं। मेरे ख्याल से 15-1% रहता है जो बाएं हाथ से लिखते हैं। तो मोस्टली के लिए मैं यही कहूँगा कि दाएं हाथ से आप लिख रहे हैं तो इस तरफ से जो पहला अंक है यह इकाई कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, इकाई। दहाई कहलाएगा 6। तो दहाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? दहाई का मतलब होता है कि इस 6 का मान, अगर मैं इनको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, तो इस 6 का मान दोस्तों क्या है? 60। इस 7 का मान क्या है? 7। ठीक है फ्रेंड्स, 7 का मान 7 है।
6 का मान क्या है, इस 7 की जगह आप 0 लिख दीजिए तो 60। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो देखिए 67 बन रहा है। ठीक है, अब ये जो 5 है, इस 5 के इधर 2 संख्याएं हैं तो इसका मान कितना है 500, और 2 के इधर 3 संख्याएं हैं तो दोस्तों इसका मान कितना है 2000। यदि हम इन सबको जोड़ें, ऐड करें तो देखिए ऐड करने पे 2567 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 2500 मतलब 2 तो हैं 1000, और 500 100 यदि हम गिने तो 5, और 10 यदि गिने तो 6 और 7। इस प्रकार से ये जो संख्या है, इसमें इस 2 की जो वैल्यू है वो 2000 है, 5 की वैल्यू 500 है, 6 की वैल्यू 60 है और 7 की वैल्यू 7 है। ठीक है दोस्तों, अब परीक्षा में जो प्रश्न है वो कैसे आते हैं, हम इस पे सीधा चलते हैं। तो देखिए एक मिनट, दोस्तों 2 शब्द हैं, एक बार मैं पहले इस पे डिस्कस कर लूँ आपसे, स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए जैसे मैं फिर एक संख्या लिखता हूँ, ये कोई संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5678। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे प्रश्न पूछ लिया गया कि इस संख्या में इकाई का अंक, या हम कहें कि 7 का स्थानीय मान क्या है, जैसे एक सामान्य सवाल है। तो देखिए 7 का स्थानीय मान कितना होता है दोस्तों, यहाँ कितना है 7 का स्थानीय मान 70। जैसे कि मैंने कहा इस तरफ जितने अंक है उतनी आप 0 लगा दीजिए। तो 7 का स्थानीय मान कितना हुआ 70। ऑप्शन में हो सकता है 70, 700, 7000 ऐसे आ जाए तो इसका 7 हो गया। 6 का स्थानीय मान पूछते हैं तो 600, 5 का पूछते हैं तो 5000। इससे आप क्या समझे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इससे नाम से स्पष्ट है स्थानीय मान, यानी ये स्थानम प्रधानम है, जहाँ पर ये जाता है कोई अंक तो उस स्थान के हिसाब से उसका मान बढ़ जाता है। जैसे 8 अगर यहाँ है तो इसका मान दोस्तों 8 ही है। अगर ये 8 यहाँ होता तो इसका मान कितना हो जाता दोस्तों 80, और यदि ये 8 यहाँ होता तो इसका मान हो जाता 800, और 8 यदि यहाँ होता तो इसका मान हो जाता 8000। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थान बदलने के साथ जो मान बदलता है उसे कहते हैं स्थानीय मान। क्लियर। दूसरा है जातीय मान। तो दोस्तों जातीय मान का मतलब ये हुआ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई महिला है और वो कलेक्टर बन गई, तो दोस्तों वो महिला है और कलेक्टर बन जाती हैं, तो कलेक्टर तो एक पद है, लेकिन वो मूल रूप से जो उनका जो मूल रूप से वो महिला है, या कोई पुरुष यदि वो कलेक्टर बन जाता है या कुछ भी बड़ा कोई भी नौकरी पे चला जाता है तो वो उसका पद होता है, और पुरुष जो है वो मूल रूप से है। तो एक तरीके से उसकी जाति क्या होगी दोस्तों, पुरुष या महिला। तो ऐसे ही जो अंक होता है वो कहीं भी चला जाए लेकिन उसकी जो जाति है, उसका जो मान है वो वही रहे, तो उसे कहते हैं जातीय मान। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, जातीय मान। देखिए यहाँ पर इसी में समझेंगे हम। 7 का स्थानीय मान कितना है दोस्तों 70, और जातीय मान कितना होगा 7। 6 का स्थानीय मान 600 और जातीय मान 6। 5 का स्थानीय मान 5000 और जातीय मान 5। इसका मतलब ये हुआ कि जातीय मान कहीं भी रख दो आप अंक को, जातीय मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर। हो सकता है परीक्षा में आ जाए कि जातीय मान, तो ऑप्शन आ जाए स्थान के अनुसार मान बदलता है, स्थान के अनुसार नहीं बदलता है, या कभी बदलता है कभी नहीं बदलता। तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि स्थानीय मान तो बदलता है स्थान के साथ, लेकिन जातीय मान कभी भी नहीं बदलता है। उसकी जाति जो है, उसका जो मूल है वो कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जातीय मान और स्थानीय मान में क्या फ़र्क है। अब बात करते हैं रीट में आने वाले जैसे प्रश्नों की। तो देखिए क्वेश्चन है 3456 में 4 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। जातीय मान का अंतर बताइए। अंतर दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा हम पहली दूसरी की गणित के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो अंतर का मतलब आप हमेशा समझ लीजिएगा, अंतर का मतलब होता है बाकी। ठीक है। तो इसमें
4 का दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये संख्या लिख लेंगे हम 3 4 5 6, 4 का पूछ रहा है तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे, ये 400। और 4 का जातीय मान कितना है दोस्तों, जैसे कि मैंने भी बताया वही 4, तो इसलिए उसका अंतर कितना हो जाएगा 396। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 396। क्लियर। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है बिल्कुल यही, तो आप कमेंट्स में आंसर ज़रूर देंगे, तभी मैं जो अगला वीडियो है उसके बारे में हम विचार करेंगे, सोचेंगे कि आपको यदि आवश्यकता लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। जैसे एक संख्या लिख लीजिए आप 5680, इसमें 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर आपको बताना है कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या अंतर है। कमेंट्स में आप उत्तर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए 5680 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर आपको बताना है। अब यहाँ ये एक क्वेश्चन हो गया, हो सकता है परीक्षा में ये भी आ जाए, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। इसमें दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए, ठीक है। तो योग में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये इस दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो होता है स्थानीय मान और जातीय मान। अब थोड़ा और विचार करते हैं एक बार इस पर। जैसे फिर मैं एक संख्या लिखता हूँ 6548। दोस्तों यहाँ मैं यदि आपसे ये कहूँ कि 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों 8, क्योंकि 8 का स्थानीय मान पहली संख्या है, और 8 का जातीय मान क्या है 8। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि इस संख्या में जो इकाई का अंक है उसके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, तो हमेशा दोस्तों अगर इकाई का अंक है और उसका जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर पूछते हैं तो आपका आंसर हमेशा 0 होगा। अगर यहाँ मान लीजिए 6 है तो जातीय मान भी 6 हो जाएगा, तो अंतर 0। और यदि योग पूछ ले, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना दोस्तों, परीक्षा में अगर योग पूछ ले तो इसमें यदि योग पूछा जाता तो कितना उत्तर हो जाता 16। तो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ये एक धारणा, ये एक तथ्य बनता है, धारणा नहीं कहेंगे, यह एक तथ्य बनता है कि जो इकाई का अंक होता है दोस्तों उसका स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। परीक्षा में यह आ सकता है बिल्कुल कि निम्न में से किस स्थानीय अंक का या स्थान का मान समान होता है, स्थानीय मान और जातीय मान। तो ऑप्शन आ जाए इकाई अंक का, दहाई अंक का या सैकड़ा अंक का। तो इकाई अंक का जातीय मान और स्थानीय मान समान होता है। क्लियर दोस्तों। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, और ये जातीय मान और स्थानीय मान का मुद्दा अभी ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। देखिए एक और है, जैसे 70,842 कोई संख्या है। क्वेश्चन ये है निम्न में से, जैसे मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, निम्न में से किस या किन अंकों का या अंक का स्थानीय मान व जातीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान समान है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो इकाई का अंक है 2, इसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होता है। तो एक तो हो गया आपका 2। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। 4 का स्थानीय मान क्या होता है, जैसे 2 के पास 0 लगा देंगे 40। 8 का स्थानीय मान क्या है दोस्तों 800। और 0 का स्थानीय मान, 0 के पास में हम कितनी भी 0 लगा दें दोस्तों, मान क्या आएगा 0। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये, इस तथ्य में हम एक बात और जोड़ देते हैं जो पिछली बात हमने सीखी कि किसी भी संख्या के जातीय मान और स्थानीय मान का इकाई में जो अंक होता है उसका मान समान होता है, और 0 अगर वो कहीं भी है तो उसका भी स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। तो देखिए ये तथ्य निकल के आता है कि एक तो 0 और एक इकाई का अंक, इन दोनों का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान रहता है। क्लियर दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं अगर इसमें और कुछ आपको लगता है, कुछ क्वेरी है तो ज़रूर आप बताइएगा। तो ये स्थानीय मान और जातीय मान की अवधारणा हमने बहुत अच्छे से समझ ली, क्लियर कर ली।
अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है दोस्तों, रीट के एग्ज़ाम में मैंने भी देखा, तो उसमें क्या है वो देखिए। उसमें जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, 100 सैकड़ा प्लस 3000 प्लस 5 दहाई प्लस 6 इकाई का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि 100 तो सैकड़ा हैं, 3000 हैं, 5 दहाई हैं और 6 इकाई, इनका योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल भी लोड न लें, बस ये ध्यान रखिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आएगा। 6 इकाई, इकाई कितनी है दोस्तों 6, तो सिंपल सी बात है 6 इकाई मतलब 6 हो गया। दहाई कितनी है दोस्तों 5, ठीक है। सैकड़ा कितने हैं 100। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है कि 100 सैकड़ा हम कैसे लिखेंगे, तो 100 सैकड़ा का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ ये होता है कि 2 सैकड़ा हैं तो हम यहाँ सीधा 2 लिख देते, पर यहाँ है 100 सैकड़ा, तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मुद्रा पर। मैं ये कहूँ आपको कि आपके पास 100 रुपये का एक नोट है और यदि आपके पास 100 नोट हो तो 100 नोट हो तो 100 नोट हैं 100 रुपये के, तो दोस्तों गुणा करना मेरे ख्याल से इतना तो आपको आता होगा कि 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 जीरो को 2 जीरो से करेंगे तो 4, तो कितना हो गया दोस्तों 10,000। 100 सैकड़ा का मतलब कितना हो जाता है 10,000, ठीक है, क्लियर। और 3,000 तो 3,000 बिल्कुल सिंपल है, ये आपका हो गया 3,000। अब इनको दोस्तों हम कर देंगे योग। एक और बात फ्रेंड्स, जब भी आप अंक लिखें तो अंक के नीचे अंक लिखने की आदत डालें, कभी भी आपका टाइम ख़राब नहीं होगा एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ आप इधर उधर अंक लिखेंगे ना तो आपकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी, फिर आपको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो योग कर लेंगे 6, 5, 0 और 3 और 1। तो यदि हम इनको जोड़ते हैं 100 सैकड़ा, 3,000, 5 दहाई, 6 इकाई, तो आंसर आएगा 13,056 या हाँ 13,056 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। एक और उदाहरण लेते हैं इसका ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि जैसे हम यहाँ लेते हैं 30 तो सैकड़ा, ठीक है दोस्तों, 50 लेते हैं 1000 और 100 लेते हैं लाख और दहाई ले लेते हैं हम दोस्तों 105 दहाई, ठीक है, और इकाई लेते हैं 6 इकाई। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आओ आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इनका योग पूछा है तो क्या करेंगे दोस्तों, आंसर में कैसे भी शुरू कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 30 सैकड़ा, जैसे कि मैंने बताया 100 रुपये का नोट है, यदि 30 नोट हैं आपके पास तो कितना मान हो गया दोस्तों 3,000, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। और 50,000, तो 50,000 तो सीधा ही या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1000 रुपये के कितने नोट हैं 50, तो 50 के 3 जीरो लगा देंगे, तो आप यहाँ 50 लिख के उसके 3 जीरो लगा दीजिए, तो ये भी हो गया। फिर है 100 लाख, इसको आप थोड़ा समझिएगा, 100 कितने हैं दोस्तों लाख, लाख में 5 जीरो होती हैं दोस्तों, याद रख लीजिए आप, 5 जीरो होती हैं लाख में, तो कुल कितनी जीरो हो जाएंगी गुणा करने पे 7 जीरो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 लगा दीजिए, ठीक है। फिर है 105 दहाई, तो दहाई का मतलब होता है 10 रुपये का नोट, कितने हैं 10 रुपये के नोट 105, तो 105 नोट है तो कितना योग हो गया, 105 को जीरो से करेंगे तो 1050, तो 0, 5, 0, 1। और इकाई कितनी है दोस्तों 6। अब बहुत सिंपल है, इनको योग कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी लिख सकते हैं, 0 लिख के करेंगे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए इसका योग हो गया 6, इसका हो गया 5, इसका 0, 4, 5, 0, 0, 1, ये हो गया आंसर आपका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,54,56
ठीक है दोस्तों, इसका मान हो गया 1,54,056। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप नोट के तरह से इनको करें। सैकड़ा है तो जितने सैकड़ा हैं उनको 100 से गुणा कर दें, जितने हज़ार हैं उनको 1000 से गुणा कर दें, जितनी दहाई है उनको 10 से गुणा कर दें, और इकाई को वैसे के वैसे लिखना है। हो सकता है दोस्तों यहाँ परीक्षा में 26 इकाई आ जाए, मान लीजिए। तो देखिए, इकाई का मतलब होता है एक, तो 1 रुपये के 26 सिक्के ले लीजिए आप, कितने हो गए 26, तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों 26। तो कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। नोट वाली जो पैटर्न है, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो बहुत अच्छा तरीका है। इकाई में 1 रुपये का नोट मान के गुणा कर लीजिए इकाई को, दाई में 10 से गुणा कीजिए जितनी दाई हैं, सैकड़ा में जितने सैकड़ा है उनको 100 से, हज़ार में जितने हज़ार है उनको 1000 से, और 10,000 में जितने, इसी प्रकार से हम गुणा करते जाएंगे और ऐड कर देंगे। ये प्रश्न परीक्षा में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आप कमेंट्स में ज़रूर आंसर दें। पैंतालीस इकाई प्लस 57 दहाई प्लस 12 सैकड़ा कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आप मेरे को कमेंट्स में देंगे। और तो ये हमने आज पढ़ा दोस्तों। एक तो स्थानीय मान स्थान प्रधान, स्थानम प्रधान होता है जहाँ स्थान है उसकी 0 लगा देंगे दाईं तरफ, और जातीय मान कहीं भी रहो जातीय मान सेम रहता है। इकाई के अंक और 0 का जो मान होता है वो हमेशा समान रहता है। और ये कुछ थोड़ा सा एक मोटा आइडिया दोस्तों, लाख में आप याद रखिए। कई बार परीक्षा में जो हड़बड़ाहट होती है ना दोस्तों, वहाँ हम भूल जाते हैं, जो हमने पढ़ाई की है वो सभी पानी में चला जाता है। तो पानी में नहीं जाना चाहिए। लाख में 5 जीरो हैं, 10 लाख में 6 जीरो हैं, और करोड़ में 7 जीरो हैं। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, 5, 6, 7 जीरो। ठीक है, तो 7 जीरो हैं तो करोड़ है, 6 जीरो हैं तो 10 लाख है, 5 है तो लाख है। ठीक है, मुझे आशा है दोस्तों ये आपको जो आज मैंने छोटा सा टॉपिक लिया है ये आपको समझ आया होगा। दोस्तों मेरी ये प्लानिंग है कि जो 5-6 टॉपिक हैं, सारी गणित नहीं, 5-6 टॉपिक हैं जो कि स्कोरिंग है और जो परीक्षा में आएंगे और जो इजी भी हैं, वो मैं आप तक ला पाऊँ, ताकि आपका स्कोर गणित में अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, और बाकी आपके सेक्शन में अच्छे मार्क्स आएँ तो आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों अगर एक सिलेक्शन भी इस वीडियो से होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। यकीन मानिए, मेरा जो ध्येय है इस वीडियो का वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कुछ हटकर है, अलग से प्लेलिस्ट में डाल दूंगा गणित की, तो आप वहाँ से ये सारे वीडियो देख पाएंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। और आपको किस प्रकार के वीडियो और चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।